हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई हो बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर व्लॉग्स पर। तो आजकल का रूटीन जो है मेरा चेंज हो चुका है। सुबह बच्चा पहले स्कूल जाता था तो उसके लिए नाश्ता बनाती थी। तो जब तक वो सो के उठता है आजकल मैं क्या करती हूँ, अब मेरा टाइम भी बच जाता है उससे पहले मैं अपना झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। तब तक सब फ्री भी हो जाते हैं, अपना अपना काम कर लेते हैं और बच्चा भी उठ जाता है और घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। फिर मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है और आराम से मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और उसके बाद बच्चे की क्लासेस आजकल से शुरू हो गई है और 10 बजे इनकी टीचर जो है ऑनलाइन आती है तो बच्चे को लेकर के बैठना पड़ता है। तो बस फिर उसी में के चक्कर में लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी लगभग सारी डस्टिंग हो चुकी है। मैं सोफ़े के कवर अच्छे से ठीक कर रही थी और सोफ़े के कवर ठीक करने के बाद झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर बरामदे में आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। ये बोले थे कि गाड़ी को काफ़ी टाइम हो गया खड़े हुए, आज इसको स्टार्ट करके देख लेता हूँ। तो मैं इनसे कह रही थी कि ठीक है कर लीजिए आप। आप लोगों को 2 बार सेल्फ की आवाज़ आई होगी, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके देखी थी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि गाड़ी 1 महीने से खड़ी है और गाड़ी की जो बैटरी है वो भी डिस्चार्ज हो जाती है। और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी गाड़ी पे देखा कि डस्ट जमी हुई थी तो ये उसको साफ़ करने के लिए लग गए थे और इसी के बीच में दूध वाला आ गया था तो इन्होंने दूध ले लिया है और दूध भी दूर से ही लिया है, काफ़ी दूरी बना के रखते हैं। तो बस ये गेट बंद करके दूध अंदर रखने के लिए चले गए थे। और आप लोगों को इनका बनियान भी दिखाई दिया होगा टी शर्ट के नीचे से। जब भी ये काम करते हैं कुछ भी करते हैं तो इनको होश हवास नहीं रहता कि ये क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी तो मुझे बहुत हंसी आती है इनको देख कर। वही हाल अब बेटी का भी है। और बस मेरी सफाई यहाँ पर पूरी हो गई है और ये अपनी गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। धुलने की कहा था इन्होंने कि मैं धुल लेता हूँ, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं संडे को धुलूँगा, पानी भी नहीं आ रहा है इस टाइम पे। तो बस इन्होंने अच्छे से इस पर पूरी पे कपड़ा मार दिया है आज। अच्छा, अभी हम लोग हैं आंगन में और आप क्या करने वाली है मैडम? हम आज कूलर उतारेंगे मम्मी का ऊपर से। मम्मी ये क्या हो गया आपको? मुझे तो कुछ नहीं यार। नहीं ये उतारना है ना कूलर। चलो मैं उतार लेते हैं। तो कैसे उतारने वाली हैं आप इसको? अभी आप लोग भी देखिए अब कि हम कूलर किस तरीके से उतारते हैं। ओए इधर ऊपर रखा हुआ है, देखो उस पे पेंट भी नहीं हो रखा अभी, बगल में स्टेबलाइजर रखा पेंट है। कैसे होगा जब सब चीज तो बंद हो गई। बगल में एसी भी रखा है। वो तो ढका हुआ रखा है, उसमें पेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए हम लोग कूलर उतार रहे थे। सबसे पहले मम्मी चढ़ी थी उतारने के लिए तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं मम्मी आप नीचे उतर जाओ, मैं हेल्प करता हूँ, बस आप नीचे से सपोर्ट करना। और मैं भी इन लोगों की हेल्प करा रही थी। मुझे वैसे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, हाथ पैर ना दब जाए। तो बस मम्मी नीचे से सपोर्ट करी थी, हम लोगों ने इसको आराम से उतार लिया। काफ़ी भारी कूलर है और जब इसको हमने रखा था तो सोचा था कि चलो जब उतारेंगे इस पर पेंट करेंगे। और अब ऐसा मौका है कि पेंट जा कर के ला नहीं सकते तो कूलर को पेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन नहीं कर पा रहे। और बस कूलर हमने खिड़की में लगा दिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर मम्मी का जो है कूलर का स्टैंड रखा हुआ है लोहे का और उसी पे मेरे हस्बैंड इसको अच्छे से सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ये हिले डुले ना। और बस इन्होंने मम्मी के कूलर के तार वगैरह सब सेट कर दिए हैं। और बस मैं वहाँ से अपने हैंड वॉश करने के बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन में ये रात में लेकर के आए थे कुछ सामान किचन का, तो बस मैं उसी को घाल रही थी। आटा वगैरह लेकर के आए थे और जिसमें मैं आटा रखती हूँ ड्रम में वो सब मैंने पहले से ही धुल के रखे थे। तो बस मैं वही सामान अब डाल रही हूँ। ये छोला, आटा और चीनी और चाय की पत्ती लेकर के आए थे तो यही सब चीज़ें लेकर के आए थे। तो बस मैं इनको अच्छे से सब डब्बों में भर लूँगी।
किचन का सारा काम करने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आई थी। जो डब्बे मेरे खाली हुए थे 2 मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे। फैन चल रहा था कि अच्छे से सूख जाएंगे, और पीछे थोड़ा सामान फैला हुआ था तो धूल थी पीछे, मैंने उनको यहीं पर रख दिया था। और दूध भी गर्म करके मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और बस डाइनिंग टेबल भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और काम ख़त्म होने के बाद भी मैं ऊपर आई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। तो थोड़े से कपड़े थे, 5-7 कपड़े थे, तो मैंने उनको भी हाथों से धुल के डाल दिया। अच्छी धूप निकली हुई थी तो बस ये भी अच्छे से सूख जाएंगे। और लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बाथरूम साफ़ करने के बाद। तो बस मैं नहा करके आ गई हूँ। यहाँ पर अपने बाल झाड़ रही थी अच्छे से, और बाल मेरे जो है कल नहीं झड़े थे, और आज काफ़ी सारे मेरे बाल जो है टूटे हैं। बहुत दर्द हो रहा था बाल झाड़ने में भी। और मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगाया है और लिपस्टिक लगाई है। आज थोड़ी सी देर हो गई है, खाना बनाने में भी काफ़ी काम था। तो अब जाती हूँ फटाफट से किचन में और बना लेती हूँ खाना। और खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज मसाला डोसा और चटनी। चटनी किस चीज़ की वो मैं आपको बताती हूँ बनाने के बाद। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डोसा। तो मेरा एक डोसा बन चुका था, चटनी भी मैंने आकर के किचन में बना ली थी, और चाय भी बन चुकी है। तो बस मैं गर्मा गर्म डोसा बनाऊँगी और इन सबको देती जाऊँगी। और चटनी मैंने बनाई थी मूंगफली के दाने की। तो ये और मम्मी खाने के लिए बैठे हुए हैं। और बेटी मेरी जो है मसाला डोसा नहीं खाती है, वो प्लेन डोसा खाती है। तो उसके लिए वो बार बार किचन में आ रही थी, मम्मा मेरे लिए बना दो, मत आप दादी को और पापा को तो बना करके दे रही हो। तो उसको प्लेन डोसा चाहिए था। तो बस अब की बार उसी की बारी थी। बच्चों का क्या होता है कि उनको बेचैनी हो जाती है बस एक चीज़ की, कि नहीं अब भी चाहिए वो चीज़। तो बस मैंने यहाँ पर मम्मी को प्लेट लगा करके दे दिया। मम्मी अपनी प्लेट लेकर के चली गई है। और एक डोसा मुझसे ख़राब हो गया था। जो पहला डोसा मैंने बनाया था वो तवे से जो है उतर ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या कमी रही थी उसमें। जब कोई चीज़ ज़्यादा दिनों में बनाते हैं तो उसमें हाथ सेट नहीं होता है। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ था। बाकी के सब डोसे बहुत अच्छे बने हैं, टेस्टी भी बने थे। और आप देख सकते हैं खुद भी कि कितने अच्छे से डोसा बन के आया है, बिल्कुल गोल गोल अच्छे आसानी से तवे पे से उतर रहा था। लेकिन पहली गलती पता नहीं हो ही गई किस तरीके से। तो आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म डोसा और चटनी खाने के लिए, और साथ में है गर्मा गर्म चाय। तो मज़ा आ जाएगा आज तो खाने में। कई दिन से आलू दाल ही हो रही थी, या कढ़ी बन जाती थी बस। तो आज मैंने डोसा बना लिया है, कुछ अलग सा भी हो जाएगा। और ये देखिए, आप देख भी रहे होंगे कि मुझे तो बाद में पता लगा जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो की, ये आकर के तवे पे मार के गई है। क्योंकि बहुत डर रहता है बच्चों का जलने का। तो फिर मैं उसको पकड़ के उनके पापा के पास चेयर पे बैठा करके आई हूँ, तब रुकी है। बस उसी को दे करके आने वाली हूँ। तो देवी जी कैसी हैं आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। और नए भी नहीं बैठे बाल कटाने के लिए, शेविंग तो करनी कर लेते हैं, नहीं कर रहे जान पूछ के। लेकिन बाल जो है, आप तो लॉकडाउन से पहले शेविंग मैं काटूंगी कल आपके बाल। आप मेरे बाल बहुत अच्छा कटिंग करूंगी सच्ची में। तो आप लोग देखना चाहते हैं मेरे बाल काटते हुए? कल मैं इनका जो है वो करूंगी, मुंडन कर देंगी। मुंडन करने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ जरूर करूंगी। कराओगे? तो कल ये मेरा मुंडन करने वाली है, जबकि मेरा मुंडन ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोगों का क्या विचार है? देवी जी आप मेरा मुंडन करेंगी? अगर कराओगे तो बिल्कुल। मुंडन मुझे नहीं करवाना आपसे। मैंने दोपहर के बाद में अभी आप लोगों से मिल रही हूँ मैं भी। और मैंने डोसा और चटनी बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बना था। इनसे पूछे कैसा लगा, इनको कैसा लगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपके फेस को ही। सच्ची? अब खाना कभी भी। नहीं, फ्लक्चुएट नहीं कर रही है वो तार। उसका लग रहा है मुझे वो हो गया, तार लूज हो गया उसका, या फिर वो पीछे से तो बस यही थी कि जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मतलब कभी कभी पीछे की बातें जो होती है ना, बैठी रहती है तो सोचते हैं कि हम कितने बुद्धू से होते थे पहले है ना।
मुझे तो अपना तो नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा जरूर लगता है। चलिए इसी बात पे वीडियो का एंड कर देते हैं। चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, और अगर वीडियो पे नए हैं, जाते हैं। सुनिए, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो को यहाँ तक देखिए तो लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट हम दोनों की तरफ से। बाय। बाय।